Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की गॉड हर अच्छी मनोकामना पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी है, आज की स्टोरी सेंटर ऐसे में है ओप्पू जी हमारे स्टोरी सेंटर है। वो अपने मामा जी की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। ओप्पू बताते हैं कि उनके मामा जी की जब नई नई शादी हुई थी तब उनके एक फ्रेंड ने उनको खाने में इनवाइट किया था। तो वो अपने मिसेस को लेकर अपने गाड़ी में करके चले गए। उनका जो फ्रेंड था वो थोड़ा सा गांव के रास्ते में रहता था और उनका मामा जी और उनकी मिसेस वो लोग सिटी के तरफ ही रहा करते थे। तो वो दोनों चले गए। जाने के बाद वो लोग खाना वाना खा लिए, फिर वो लोग रिटर्न आ रहे थे। अपनी गाड़ी में गए थे तो रिटर्न आ रहे थे। आते आते अचानक से उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो गाड़ी रुक गई। तो उनके मामा जी ने कहा मैं देख लेता हूँ। तो उनकी मामी जो थी वो उतर के इधर उधर थोड़ा सा घूमने लगी। बहुत ही अच्छा हवा हो रही थी, जंगल टाइप का रास्ता था, सुनसान था, चांदनी रात थी, तारे भी दिख रहे थे। ऐसे नज़ारे तो बहुत बार दिखा नहीं जा सकता है सिटी में, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और उनकी मामी ऐसे में भी कहती थी कि वो छत में बैठ के घंटों तारों को और चांद को देखते रहती हैं। फिर उनका जो गाड़ी था उनका लाइट ऑन कर दिए थे, काफ़ी अंधेरा होने की वजह से वो प्लेस। तो उनकी मामी इधर उधर थोड़ा सा टहलने लगी। टहलते टहलते कुछ देर हो गई तो उनकी गाड़ी ठीक हो गई। तो उनके मामा जी ने कहा आओ बैठो, गाड़ी ठीक हो गई है, मैं स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने स्टार्ट किया तो वाकई में स्टार्ट हो गया। फिर वो दोनों अपने घर चले आए। घर आने के बाद उनके जो मामा जी वो देख रहे हैं कि उनकी मिसेस बिल्कुल दूसरे टाइप की बिहेव कर रहे हैं। वो कुछ बोल रहे हैं तो वो सुन नहीं रही है, बिल्कुल अनसुना कर दे रही है और चुपचाप बैठी हुई है। फिर उन्होंने जब उनके पास जाके उनको थोड़ा सा ऐसे बदन में हाथ दे के, कंधे पे हाथ दे के कहा कि ये क्या हुआ तुम्हें, तो बहुत ज़ोर से उनका हाथ झटक दिया। उसके बाद उनके ऊपर में वो फर्नीचर फेंकने लगी, जो भी चेयर था टेबल्स था उनके रूम में फेंकने लगी। तो वो डर गए। डरने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, क्या प्रॉब्लम हो गई है। उनकी शादी को जस्ट तब 15 या 20 दिन ही हुआ होगा। वो लोग मतलब अकेले शादी के बाद अकेले रह रहे थे, 15-20 दिन ही हुआ था, शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था उनका। तो वो मामी कुछ नहीं बोल रही थी, बस बहुत बड़े बड़े लाल लाल आँखें करके देख रही थी और कुछ मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, लेकिन मामा जी को क्या बोल रही है वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मामा जी ने बाहर आ गए और बोलने लगी, जोर से बोली कि तुम मेरे कमरे में दोबारा मत आना, तुम चले जाओ मेरे कमरे से। तो मामा जी क्या करेंगे, रात को चले गए। जाने के बाद सुबह जब उन्होंने उठ के अपने कमरे में आने लगे तो देखे कि उनकी मिसेस बिल्कुल सो रही है और अजीब सा एक खुशबू था। ऐसा खुशबू था कि वैसे खुशबू उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया है, ना उनकी मिसेस ने। उनको कभी वैसे खुशबू महसूस ही नहीं हुई है उनके घर में, इस तरह की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने उनका जो मिरर था, एक अंधेरा टाइप का तब रूम देख रहा था, खाली नाइट बल्ब चल रहा था। और फिर देख रहे हैं कि वो जो मिरर था, मिरर में एक जैसे मर्द खड़ा हुआ है। उनको साफ साफ पूरा दिखा कि एक मर्द वहाँ पर खड़ा उनकी मिसेस को ही देख रहा है। ये देखकर वो चौंक गए कि घर पर ऐसा कौन हो सकता है। फिर उन्होंने जब वो साइड में कोने में देखा बट कोई नहीं था, बस वो मिरर में ही दिख रहा था। ये देखकर मामा जी को कुछ समझ में आ गया कि जरूर कुछ हुआ है उनकी मिसेस के साथ, इसीलिए उनकी मिसेस इस तरह की बिहेव कर रही है। उन्होंने अपनी मिसेस से कुछ नहीं कहा। तब वो बाहर निकल आए, अपना वॉशरूम वगैरह जाके अपना नहा धोकर फिर टिफ़िन उफिन बना के खा के मिसेस को भी कहा कि तुम खा लेना, मैं ऑफिस चलता हूँ। तब नॉर्मल उसकी मिसेस ने कहा यस हाँ ओके बाय। वो चले गए ऑफिस। जाने के बाद ऑफिस आने के रास्ते में ही उन्होंने एक बाबा जी को अपने साथ लेकर आए। बाबा जी आए, आने के बाद देखा
तो उनकी मिसेस के ऊपर में फिर से वो जिन आ चुका था। तब शाम का समय भी हो चुका था और फिर से उसकी मिसेस अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी और उन पे अपने तकिया वकिया सब फेंकने लगी और बाबा जी को कहने लगी कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, तू क्या सोचता है कि मुझे तू यहाँ से। मर्दों की आवाज़ में बोल रहे थे, जैसे 2-3 मर्द एक साथ बात कर रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, इस तरह का उनका वॉइस आ रहा था। तो बाबा जी ने बैठ गए, बाबा जी बैठ के कुछ पढ़ाई करने लगे। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आपका जो घर है, हॉल रूम है, वहाँ पर आप एक हवन का जैसे कुछ बनाओ। उनका एक शिष्य को भी लाए थे, वो दोनों को बोल दिए कि ऐसा ऐसा आप लोग तैयार कर लो। तो मामा जी और वो उनका शिष्य दोनों जल्दी से तैयार कर लिए। जो जो सामान बोले थे वो आधा घंटे के अंदर में जल्दी जल्दी से जितना भी हुआ उनसे वो ले आए। चंदन का लकड़ी वगैरह कुछ बोले थे, पूजा का सामान सब लेकर आए। फिर वो बाबा जी उठकर वो हॉल रूम में चले गए, जाकर वो पूजा करने लगे। पूजा करने के ठीक 15-20 मिनट बाद मामी जी बिल्कुल ऐसे उखड़ कर आ रही थी, जैसे लग रहा था जमीन में उनका पैर नहीं है, वो हवा में चल कर आ रही है। तो आकर बाबा जी के पास बैठ गई और मर्दों की आवाज़ में भी बोलने लगी कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुलाया, मुझे जाने दे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि तू कौन है और क्यों इसके ऊपर में आया है, ये औरत को तू परेशान क्यों कर रहा है। तो वो बोलने लगा कि ये लोग कल रात को गुजर रहे थे जहाँ मेरा बसेरा था। ये औरत बहुत खूबसूरत लगी और इसकी खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसने बालों में फूल भी लगाए हुए थे, इसीलिए मैं इसका आशिक हो गया, दीवाना हो गया, इसीलिए मैं इसके ऊपर आ गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसके पति को बोल दो कि ये हमें ना रोके, वरना इसे मैं मार डालूंगा। तो बाबा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो आ गया हूँ, मैं तुझे हटा कर रहूँगा। बोलकर बाबा जी उससे कुछ बोलने लगे, लेकिन वो और कुछ जवाब नहीं दे रहा था ज़्यादा। फिर उसको नीम के लकड़ी से काफ़ी मारा गया। मारने के बाद जाकर वो चीखा चिल्लाया, उसके बाद माना कि वो उसका शरीर छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद बाबा जी ने जब उसको कन्विंस कर लिया और बता दिया उसके पति को कि हाँ ये निकल जाएगा, जल्दी से उसके हाथ में, औरत के हाथ में धागा बांधने के बाद वो बहुत ज़ोर से चीखी और बेहोश हो गई। उसके बाद कम से कम आधा घंटे के बाद उनको होश आया। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल थी। पता चल गया मामा जी को कि मामी अब ठीक है। फिर मामा जी को उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि आप ये घर भी छोड़ दो, ये घर में एक बार इस तरह आपकी बीवी के साथ आ चुका है वो, इसीलिए ये घर भी आप लोग छोड़ दो और कम से कम 6 महीना तक आपकी बीवी मांस ना खाए, मतलब जो मीट होता है किसी टाइप का भी मीट वो ना खाए, नॉन वेजी ना खाए, मना कर दिया गया। तो वाकई में उन लोगों ने 6 महीना क्या 1 साल तक नॉन वेज को टच भी नहीं किया और जो पंडित जी ने कहा था परहेज करने को उन लोगों ने किया। हर दिन द्वार के सामने में बड़ी सी दिया जलाना और फिर माँ तुलसी का एक पौधा लगाना, हर कुछ करने के बाद उनके मामा मम्मी के साथ और कभी वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ और उनके घर में अभी बहुत ही सुंदर सुंदर 2 बच्चे भी हो चुके हैं। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना।